तो नमस्कार प्यारे साथियों, है आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत चल रही होगी। मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद करियर पर, और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि कृपया प्रतीक्षा करें, लाइव क्लास कुछ समय में शुरू होने वाली है। चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन दिखाता हूँ। मोटिवेशन है, ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी से आगे जाना है। ना किसी से ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी से आगे जाना है। बस बस कुछ सपने देखे हैं। बस कुछ सपने देखे हैं, उन सपनों को हकीकत बनाना है। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपनी यूट्यूब क्लास में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के लुंगफून रूपाई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो प्यारे साथी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसे हम एएसआई के नाम से जानते हैं। एएसआई, एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल 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 सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। प्यारे साथी, यह है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी आप मुझे स्थापना बताएंगे। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1881 में। कब हुई है? 1861। इसकी स्थापना हुई है 1861 में। कब हुई है प्यारे साथी? 1861। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक, एएसआई के संस्थापक यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक संस्थापक है प्यारे साथी इसके अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। तो प्यारे साथी, इसके संस्थापक है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब बात करते हैं हम लुंगफुई लुंग लुंगफून। थोड़ा नाम अजीब सा है, लुंगफून रोपाई। रोपाई प्यारे साथी, जो ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, ये कहाँ पर है? ये मिजोरम में है। मिजोरम। कहाँ पे है प्यारे साथी? ये मिजोरम में है। और ये महापाषाण कालीन स्थल है। कैसे स्थल है ये? महापाषाण कालीन स्थल है। महापाषाण महापाषाण कालीन स्थल। और प्यारे साथी, इनकी जो कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी है इनकी? कुल संख्या इनकी कुल संख्या है 114। कितनी संख्या है प्यारे साथी? 114। 114 पत्थर हैं। 114 पत्थर है। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? यहाँ तक कोई दिक्कत? वो क्या है? राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा है? हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला पहला अमेजन क्षेत्र या अमेजन क्षेत्र का देश कौन सा है? तो प्यारे साथी, वह है सूरीनाम। कौन सा है? सूरीनाम। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूरीनाम। अब यहाँ पे ये देश आया है सूरीनाम। अब आप मुझे इसकी
राजधानी बताएंगे, राजधानी, राजधानी, सूरीनाम की राजधानी। सूरीनाम की राजधानी क्या है प्यारे साथी? सूरीनाम की राजधानी है पारा मारीबो, पारा मारीबो की राजधानी है पारा मारीबो। इसकी आप मुझे मुद्रा बताएंगे, यानी ये करेंसी, इसकी करेंसी क्या है प्यारे साथी? करेंसी, करेंसी है इसकी एसडीआर डॉलर। क्या है प्यारे साथी? एसडीआर डॉलर। तो इसकी करेंसी है एसडीआर डॉलर। और इसके राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, सूरीनाम देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इसके राष्ट्रपति कौन है? इसके राष्ट्रपति है प्यारे साथी, इसके राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद। क्या है प्यारे साथी? चंद्रिका प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, प्रसाद संतोखी। अब बात करते हैं प्यारे साथी, इसमें एक संगठन आया हमारा WHO, WHO, WHO। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप इसकी स्थापना बताएंगे। WHO की स्थापना, स्थापना, इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948। कब हुई है? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। तो WHO की स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948। अब आप मुझे इसका हेडक्वार्टर बताएंगे। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है प्यारे साथी जिनेवा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। SWT लिख रहा हूँ मैं इसके शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है भाई, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य। तो प्यारे साथी, इसे स्टार्ट किसने किया है? स्टार्ट किसने किया है सर? स्टार्ट करिए इसको, स्टार्ट, इसे स्टार्ट किया गुजरात ने, गुजरात। और ये पहली बार की गई है, पहली बार, पहली बार। अच्छा, इसका संबंध किससे है? जो ये जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है अनुवांशिक रोग। संबंध किससे है प्यारे साथी? इसका संबंध, संबंध है इसका अनुवांशिक रोग की पहचान करना, अनुवांशिक, अनुवांशिक रोग की, रोग है प्यारे साथी, रोग की पहचान करना, करना तथा उसकी रोकथाम करना, तथा इसकी रोकथाम करना, रोकथाम करना, रोकथाम करना। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? और जो प्यारे साथी, जो अनुवांशिक रोग होता है जिसे हम जेनेटिक डिसीज के नाम से भी जानते हैं, जेनेटिक डिसीज, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, दूसरी पीढ़ी में जाता है, दूसरी पीढ़ी में जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है प्यारे साथी। हाल ही में किस देश में भारतीय सेना ने आईएनएस तमाल को कमीशन किया है? हाल ही में किस देश में भारतीय सेना ने आईएनएस तमाल को कमीशन किया है? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर होगा रूस। राइट आंसर क्या होगा इसका? रूस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रूस। अब इसमें एक देश आया रूस। अब आप मुझे रूस की राजधानी बताएंगे। रूस की राजधानी, रूस की राजधानी, राजधानी क्या है प्यारे साथी इसकी? राजधानी है मॉस्को। मॉस्को राजधानी है रूस की, मॉस्को। इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा, करेंसी यानी कि करेंसी। इसकी करेंसी क्या है प्यारे साथी? इसकी करेंसी है रूबल। करेंसी क्या है इसकी? रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति आप मुझे बताएंगे कौन है वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति? यह है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। और इनका बहुत लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है प्यारे साथी? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 की। चंद्र दिवस 2025 इसकी शुरुआत कब हुई है? शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई है प्यारे साथी 2021 से। 2021 से शुरुआत कब हुई है इसकी? 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। अब इसे 20 जुलाई को क्यों बनाया जाता है? 20 जुलाई को क्यों बनाया जाता है इसे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 20 जुलाई। अब आप मुझे बताएंगे 20 जुलाई को क्यों बनाया जाता है? 20 जुलाई को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कौन थे प्यारे साथी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। तो पहली बार चांद पर किसने रखा था कदम? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को पहली बार, या पहले व्यक्ति, पहली बार या पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति। अब आपसे वो पूछेगा कि पहले व्यक्ति तो सबको पता होता है, वो ऐसा ही पूछ सकता है कि दूसरे व्यक्ति कौन है? दूसरे व्यक्ति, चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति जो इन्हीं के साथ गए थे, दूसरे व्यक्ति थे बर्ज एल्डिन। बर्ज एल्डिन कौन थे प्यारे साथी? बर्ज एल्डिन। वो इन्होंने इनसे 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद चांद पर कदम रखा। 20 मिनट बाद चांद पर कदम रखा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 जुलाई। अच्छा, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है प्यारे साथी? थीम, इसकी आप थीम बताएंगे। एक चंद्रमा, एक चंद्रमा, एक दृष्टि, एक दृष्टि, एक दृष्टि, एक चंद्रमा, एक दृष्टि, एक भविष्य। क्या है प्यारे साथी? एक चंद्रमा,
एक दृष्टि, एक भविष्य, यह इसकी थीम है 2025 की। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 की थीम है एक चंद्रमा, एक दृष्टि, एक भविष्य, एक भविष्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हाल ही में किस देश के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध प्रिंस अल वलीद का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में प्रसिद्ध प्रिंस अल वलीद का निधन हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है आप मुझे बताएंगे। इतना मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो इस स्लीपिंग प्रिंस का निधन कहाँ पर हुआ है प्यारे साथी? इनका निधन हुआ है सऊदी अरब। निधन कहाँ हुआ है इनका? सऊदी अरब। यह है स्लीपिंग प्रिंस। अब इन्हें स्लीपिंग प्रिंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये 15 साल के थे तो इनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया था और ये कोमा में चले गए थे, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये लगभग 20 साल कोमा में रहे हैं, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्लीपिंग स्लीपिंग प्रिंस, स्लीपिंग प्रिंस किस देश के प्रिंस हैं? यह है सऊदी अरब के। सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब के ये प्रिंस है, ये आपको याद करना है। इनका एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट, इनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था इनका 15 वर्ष की एज में, 15 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में। कितने साल तक ये रहे कोमा में? कोमा में रहे हैं 20 साल। कोमा में कितने साल रहे हैं? 20 साल, 20 वर्ष तक ये कोमा में रहे हैं। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी उम्र कितनी थी? उम्र कितनी थी इनकी प्यारे साथी? इनकी उम्र थी 36 साल, 36 साल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पहली बार, हाल ही में पहली बार आसियान आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? हाल ही में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? आप मुझे बताएंगे कि पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका प्यारे साथी राइट आंसर होगा चेन्नई। इसका राइट आंसर है चेन्नई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हाल ही में स्टेबल कोइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो प्यारे साथी हाल ही में स्टेबल कोइन क्रिप्टो करेंसी क्या है प्यारे साथी? ये एक डिजिटल मुद्रा है। क्या है ये? डिजिटल डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मुद्रा है। कहाँ की है? यूएसए। तो आप मुझे बताएंगे यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? यूएसए के राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति। और एक आप बताएंगे मुझे यूएसए के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? यूएसए के उपराष्ट्रपति कौन है? यूएसए के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति कौन है प्यारे साथी? उपराष्ट्रपति है जेडी विंस,
जेडी जेडी वेल्स जेडी वेल्स जो हाल ही में भारत भी आए थे दौरा करने के लिए। जब पहलगाम में हमला हुआ तब ये भारत में ही थे। तो यहाँ तक हो गया आपका। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताएंगे इसमें। तो यूएसए है, इसमें हाल ही में एक पार्टी का गठन किया है। किसने किया है वो? एलोन मस्क ने। एलोन मस्क। अच्छा, इनकी पार्टी का क्या नाम है? एलोन मस्क की पार्टी, अमेरिकन पार्टी, अमेरिकन पार्टी, अमेरिकन पार्टी। इनकी पार्टी है प्यारे साथी, अमेरिकन पार्टी, अमेरिकन पार्टी। अच्छा, जो ये सस्टेनेबल कोइन क्रिप्टो करेंसी है, इसमें जो बहुमत प्राप्त हुआ है, इसमें किसने किसने वोट किया है? वोट समर्थन में वोट कितने पड़े हैं? समर्थन में वोट पड़े हैं प्यारे साथी 308। और विपक्ष में कितने पड़े हैं? विपक्ष विपक्ष में पड़े हैं प्यारे साथी 122। कितने पड़े हैं? 122। समर्थन में 308, विपक्ष में 122। और ये बहुमत के साथ पारित हो गया। बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। बहुमत के साथ पारित हो गया या कर दिया गया। यह बहुमत के साथ पारित हो गया। इसका यूज क्या में किया जाएगा? किस चीज में इसका यूज किया जाएगा? क्रिप्टो करेंसी का डिजिटल लेन देन में। डिजिटल लेन देन में इसका प्रयोग किया जाएगा। डिजिटल लेन देन में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। हाल ही में फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल्स F4S कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो प्यारे साथी, आप मुझे बताएंगे कहाँ लॉन्च किया गया है? सबसे पहले बात करते हैं हम फीफा की। इसमें एक संगठन आया है फीफा। आप मुझे बताएंगे फीफा की स्थापना कब हुई? फीफा की स्थापना प्यारे साथी, इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904। 21 मई 1904। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप मुझे फीफा का हेडक्वार्टर बताएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है प्यारे साथी? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। अच्छा, आप मुझे इसके अध्यक्ष बताएंगे। इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। नाम बड़ा खतरनाक है भाई इनका, जियानी इन्फेंटिनो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर तो हमने अभी लगाया नहीं। इसका आंसर है प्यारे साथी बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है?
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थ के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन मेडिमैक्स, ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन ब्रह्मा या ऑपरेशन सिंदूर? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथी? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन मेडिमैक्स, ऑपरेशन मेडिमैक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन मेडिमैक्स। हम बात करते हैं अब ऑपरेशन कालनेमी की, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ऑपरेशन कालनेमी। प्यारे साथी, जो ऑपरेशन कालनेमी है ये कहाँ चला गया है? ऑपरेशन कालनेमी ये चला गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में चला गया। अब ये क्यों चला गया था? ये इसलिए चला गया था, जो कालनेमी के भेष में जो साधु है वो कालनेमी के भेष में घूम रहे हैं और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम उत्तराखंड के सीएम है प्यारे साथी पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अब बात करते हैं प्यारे साथी ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया गया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। ये ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चला गया है? ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया है? ऑपरेशन ब्रह्मा प्यारे साथी चला गया है म्यांमार में। म्यांमार में, हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है म्यांमार में। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने चलाया है। भारत ने चलाया, भारत ने चलाया। किसके खिलाफ चलाया गया प्यारे साथी? ये किसके खिलाफ चलाया गया है? ये चलाया गया है नल्ला के खिलाफ। नल्ला पाकिस्तान, नल्ला बोले तो पाकिस्तान, जिसके हाथ में